सो हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल रिएक्ट विद प्रियंका। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत माता रानी की कृपा आप सब पे बनी रहे। और जैसा कि आज की डेट में एक बहुत सेंसिटिव चल रहा है मैटर, क्या बोलूँ, सभी जान रहे हैं उसके बारे में। सो पहले हम लोग इस एक नया वीडियो आया हुआ है हल्का दीदी जी का। सो हम लोग पहले उस वीडियो को एक बार देखते हैं और आप लोग देखिए और बताइए कि क्या है वो, उसके बारे में कुछ आपको जो लगता है तो आप अपना कमेंट शेयर करिए। और फिर हम भी देखते हैं कि मैं क्या सोचता हूँ उनके इस वीडियो के बारे में, उस पे भी हम लोग बात करेंगे। सो प्लीज लुक एट द वीडियो। 4 वीडियो देखे किसी के, बहुत न्याय की बातें करूंगी जो सच में एक्चुअली में ना अतार्किक है, जिसका तर्क ही नहीं बनता है कुछ। तो कहते हैं ना कि जब हम दूसरे के घर में डंडा लेके दौड़ते हैं ना, तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे घर में भी परिवार है, फैमिली है, कोई डंडा लेके दौड़ेगा तो उसमें हम कैसा लगेगा। आज मैं चलूंगी 13 दिन फ्लैशबैक में। 13 दिन, आई थिंक 13 दिन हो गए होंगे, गलत हुआ होगा तो प्लीज माफ करिएगा। आज कुछ दिन पहले ही जो एक भाई है, कहते हैं बदनसीब भाई हो गया, वो एक बदनसीब बाप हो गया, मजबूर बाप कह सकते हैं, कि उसको बच्चा होने वाला था और डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपका लास्ट टाइम चल रहा है और ऐसे ऐसा सीन है। और आई थिंक शुक्रवार को ही हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, जिसने बातें सारी हुई थी। उसके बाद जब मुझे चीजें पता चली कि हॉस्पिटल में है, मैं इनके घर में जिससे बात होती थी, वो भाई साहब से और वो भाभी जी से, मैं मिलते करती रही कि प्लीज बहन, प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज कुछ भी मत करवाओ, प्लीज मत करो। लेकिन इस दोनों कहते हैं निर्दयी लोग होते हैं, कम्युनिटी वीडियो, कम्युनिटी लाइव, फला ढमका करते रहे। मैं लाख बोलती रही कि प्लीज उसके घर में बच्चा आने वाला है, बख्श दो, खुशियां आने वाली है, पहली बार खुशी आ रही है उस लड़के के नसीब में। उस लड़के की क्या गलती, उस छोटी सी बच्ची की क्या गलती? आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि उस दिन क्या क्या हुआ था। इन लोगों को खुशियां मनाने थे हम, है ना, किसी और के घर की खुशियां छीन लिया इन लोगों ने। जब पता चला कि सुबह के टाइम पे जो चीनू है, चीनू दिन रात बहन के पीछे लगा रहा। क्या मैटर था, पहले उसको पता ही था क्या चीज हुआ। जब बाद में पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। उसके बाद से मैं हाथ जोड़ती रही एक तरफ, जब भी बात को प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ। चीनू की वाइफ ऑपरेशन थिएटर में और लड़का फोन पे लगा हुआ, दीदी अभी क्या करना है, दीदी मैं क्या करूं, दीदी मैं क्या करूं। मैंने कहा तू अभी अपनी वाइफ को देख और अभी हम लोग उसको देखेंगे, बस शांत रहे, बस टिकट कैंसिल करवा दे, वो जानी नहीं चाहिए वहां पे। तो बोला नहीं, टिकट कैंसिल हो गया है, टिकट अब वो नहीं जाएगी। मतलब क्या बोलूं मैं कि वो लड़का ऑपरेशन थिएटर के बाहर कब उसकी वाइफ अंदर चली गई और लड़के को पता भी नहीं चला कि उसकी वाइफ अंदर कब गई। बाद में जाके वो लेकर के आया था जाने के लिए, लेकिन मेन टाइम में जाते हुए तो अपनी पत्नी के साथ नहीं रहा। एक पत्नी ने कितना कितना कॉम्प्रोमाइज किया अपनी ननद के लिए, अपने पति के लिए, कि उस टाइम पे जिस टाइम पे उसको पति का साथ चाहिए था, उसने पति को फ्री छोड़ दिया था, क्योंकि पति बहुत ही ज्यादा मुसीबत में था। उसके ऊपर क्या बीत रही थी, कैसे भूल जाऊं मैं वो दिन, क्योंकि मैंने देखा नहीं, लेकिन कानों पे फोन पे मैं रहती थी कि भाई अभी बच्चा हुआ, क्या हो रहा है, क्या सीन हो रहा है। और ऐसे लोग बोलते हैं कि हम कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे, अब हम नहीं करेंगे। वैसे भी जो वो अभी कमेंट का एक सीन हुआ है, वो कमेंट फेक है, क्योंकि फेक आईडी से किया गया है। तो हम कैसे छोड़ दें भाई, कैसे छोड़ दें? अब जब एक उस औरत का बारी निकल गया, वो छोटी सी बच्ची की क्या क्या गलती थी, छोटी सी बच्ची की, मासूम सी बच्ची जब वो आई जिंदगी में, जिस टाइम से दिल से खुश होने चाहिए थे फैमिली वाले, अगर आज वो कांड नहीं होता तो उस बच्ची का इतने खुशहाली तरीके से छठी बरी होता, इतने खुशहाल तरीके से सब कुछ होता ना। उस बच्ची के हक का छीना है और आज ये दुर्गा की पूजा करने के लिए जा रहे हैं। एक छोटी सी नवजात बच्ची नहीं दिखी इनको कि हाँ वो बच्ची दुनिया में आई है और उस बच्ची के लिए हम ऐसा क्यों करें, कम से कम उसके हिस्से की खुशियां तो जीने दें। तब समझ में नहीं आया। आज ये ढकोसला एक औरत की इज्जत सरेआम नीलाम करके दुर्गा की पूजा की जा रही है। औरत औरत ही होती है, चाहे वो कुछ भी कर ले। और यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ना कि आप उसको उसकी गलती देखिए, अरे हम तो शुरू से बोल रहे थे भैया कि दोनों की गलती है। तो वहां पे टाइटल क्या पड़ता था, माफी मांगे, हमारी मनीषा से माफी मांगे, फला ढमका। अब क्या बोलूं, वो बहुत पवित्र नाम है, मैं नाम ही नहीं लूंगी उस चीज का। तो इतनी औरत को जलील करके और लोग अपने घर में पूजा की तैयारी कर रहे हैं। अरे कहीं फलित नहीं होने वाला है वो कहीं से भी फलित नहीं होगा। और जो आज अभी नेहा आशीष का जो हाल है ना, अभी जस्ट मेरी बात हुई, जो उस लड़की का हाल है ना, बदुआ कूट कूट के पड़ेगी। अरे कर जब हो ही गई थी बात, सोशल मीडिया पे लाने के लिए चुल्ले कटी हुई थी कि नहीं हम सोशल मीडिया पे लाएंगे, क्या क्या मिला ला करके, मुझे सवाल पूछना है। अब शांति से ब्लॉग बनाने का मन कर रहा है, वो तो हम नहीं होने देंगे जब तक कि उसके परिवार से। अच्छा हाँ, दीदी जी का वीडियो देखा, दीदी जी कहती हैं हमारे घर वालों की क्या गलती, जिसकी गलती वो जाने। ओ मैडम क्या बोलती हैं आप, क्या बोलती हैं आप? आपके पूरे फैमिली ने उसको टॉर्चर किया है। अगर आप लोग पूरी फैमिली ने वीडियो नहीं बनाया होता कॉमेडी, तो आपने बहुत जल्दी छाप दिया था। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं बनाया होता ना, तो कहते चलो भाई फैमिली इन्वॉल्व नहीं है। फैमिली पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, आपकी माँ भी, ठीक है, वो भी मिली हुई थी। और इस चीज में जितना भी कुछ हुआ है ना, आप लोग को भुगतना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। गुड न्यूज जब भी मिलेगा जरूर आप लोगों को गुड न्यूज, बहुत तगड़े वाला गुड न्यूज मिलेगा। और क्या कहते चल रहे हैं मेरे बारे में, भाई साहब वही करवा रही है। अगर मैं करवाती ना, बता दूं आज आपको, और वीडियो मिलेगी, अगर मैं करवाती ना तो शायद इतने दिन का गैप होता ही नहीं। सिर्फ महज 2 घंटे लगते, 2 घंटे, वो भी शायद ना लगते। तो शुक्र मनाओ कि मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, ठीक है। वो उनका खुद का मर्जी है, खुद की स्वेच्छा जो कर रहा है वो कर रहा है, लीगल एक्शन जो भी करना कर रहा है, शुक्र मनाओ मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ उसमें। और ये जो किया जा रहा है ना अब लीपा पोती करके रायता फैलाने के बाद, ये आप भूल जाओ सपने में, ये मामला तभी एंड होगा। वैसे भी वो लोग लीगल जा चुके, क्या करेंगे मुझे नहीं पता। अभी भी एक मौका दे रही हूँ, अभी भी सब साथ में बैठ के इस मसले का खत्म करके और सॉरी बोल दो, और सॉरी बोल करके बात खत्म करो। लेकिन ऐसे नहीं किसी और, क्योंकि इसे सॉरी बोलने की बात कर रहे हैं ना, दोबारा ये मैटर फिर तुम्हारी फैमिली से उठना नहीं चाहिए। लेकिन फिलहाल हम क्यों शांति से बैठ जाए भैया, बिल्कुल शांति से नहीं बैठेंगे हम। उसकी बेटी आई थी, जीना आराम कर दिया था, धमकी पे धमकी, डाल दूं कम्युनिटी, डाल दूं वीडियो, डाल दूं मनीषा वीडियो डाल दी है, बस वो पब्लिक करने वाली है, ये करने वाली है। अरे भाई गेम खेलो तो कोई तुम लोग जैसा।
और मैम आपने इतनी फास्ट स्पीड में किया था ना, हमारे कुछ समझ पल्ले नहीं पड़ा हमें, इसे जवाब देने में थोड़ा लेट हो गया। 2-3 बार सुनने के बाद हम वीडियो डाल रहे हैं, क्योंकि वो दीदी जी का वीडियो समझ में नहीं आया था कुछ। समझदार समझती हूँ तो समझदारी बनी रहेगा। और पूरी फैमिली जो पूछे पूरी फैमिली की गलती क्या है, तो वो आप जानिए क्या गलती है और क्या कर रहे हैं आप, और क्या कर चुके एक औरत के साथ। एक औरत का चीरहरण किया आप लोगों ने, समझ में आया? एक औरत की लज्जा भंग की है। पूरी सोशल मीडिया, आप जो बोल रहे थे ना कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, उस पर कास्टिज्म कह रही, तो हमने कोई कास्टिज्म नहीं किया है। और लेकिन आपके भाई ने और आपकी पूरी फैमिली ने इस ग्लोबल मीडिया पे ना, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे एक औरत का लज्जा का चीरहरण किया है, चरित्र का हनन किया है। आई होप सो कि आप समझ रहे होंगे कितना बड़ा क्राइम है ये, ठीक है। बाकी पावर, नगर का पावर देख के तो भैया मैं दंग रह गई हूँ। मिलती हूँ आपको लाइव में रात को, मैं भी जब भी आऊंगी जरूर। क्या बोलूँ, मैं पूरा वीडियो देखा, 7 मिनट के वीडियो में वो एक्चुअली क्या कहना चाह रही हैं, मैं कंफ्यूज हूँ। पता नहीं वो कंफ्यूज है कि नहीं कंफ्यूज है, पर मैं कंफ्यूज तो हो गया। आपको क्या लगता है, आप भी कंफ्यूज है उनकी बात से? क्या बोलना चाह रही हैं वो? वो सॉरी बुलवाना चाह रही हैं या सजा दिलवाना चाह रही हैं? ना दीदी, ऐसे मत करो, पाप लगेगा। आप आप दोनों लोगों की गलतियां है ना, दोनों लोगों के बारे में बात करो। आप क्यों कह रहे हो कि एक औरत की धज्जियां उड़ी? भाई, एक औरत की धज्जियां उड़ी, वो भी एक मैटर। आपकी बात बिल्कुल सही है कि उसको इस तरीके से निर्वस्त्र किया गया। बिल्कुल आपकी बात, मैं 100% आपकी बात से सहमत हूँ। पर फिर भी एक पॉइंट रहता है कि पिछले 1.5-2 सालों से जब मनीषा के साथ इतनी दिक्कतें हो रही थी, वो आपको दिखाई क्यों नहीं दी? मुझे अच्छे से याद है, आपकी एक रिकॉर्डिंग में आप बार-बार कह रहे हो कि आप जगत दीदी से कि आप अपनी सारी चीज़ें जीजू से बताओ। अपने सारे फैक्ट्स को जीजू के बारे से बता दो, और ताकि जीजू को सारी चीज़ें पहले से पता हो। आप ये सारी चीज़ें समझा रही हो, दैट मीन कि आप ये चीज़ जान रहे हो कि वो गलत हैं। उसके बाद भी आप खाली इस बात के लिए उनकी मदद कर रहे हो क्योंकि उन्होंने आपसे मदद की गुहार माँग ली। और रही बात कम्युनिटी खेलने की, लाइव खेलने की, वीडियो खेलने की, तो सचिन, मनीषा जी, ये आज से नहीं, बहुत टाइम से ये लोग वीडियोस बनाते हैं और ये इस तरह की बातें उन लोगों के, उनके, वो तो डेली ब्लॉगर है ना, उनके डेली ब्लॉग में ये चलता है, उनके लिए बहुत कॉमन सी बातें हैं। चीजों को समेटने की कोशिश क्यों नहीं करी जा रही है? बहुत 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 चीजें वर्स्ट होती जा रही हैं। आप खुद ही आपका एक बयान कहता है कि ऐसा है कि उन्होंने गलती करी है, उनको आके माफी मांगनी चाहिए। आप एक तरफ कहते हो कि ऐसा है कि उनको सजा मिलनी चाहिए, जैसे वो सजा दिलवाएंगे वैसे सजा मिलेगी। आप एक तरफ कहते हो कि मैं चाहूं तो 2 घंटे के अंदर आपको सजा दिलवा सकती हूँ। हो क्या रहा है? करना क्या चाह रहे हैं? कुछ तो कंक्लूजन निकालिए। और अगर जो आपकी बस में चीजें नहीं हैं, तो फिर आपका इन्वॉल्वमेंट ही किस चीज में है? अगर आप अपने बस में कोई चीज़ें बोल ही नहीं रहे हो, आप अपने मन, आपके पावर में कुछ नहीं है करने का, वो जो करेंगे वो होगा, तो फिर आप क्या कर रहे हो? वीडियो में आके आप उनके उनका स वो उनके जस्ट लाइक मतलब ऐसा आपकी बातों से ऐसा फ़ील हुआ कि आप जस्ट लाइक अ असिस्टेंट उनके सामने बैठ गए हो, उनकी असिस्टेंट बन गए कि उनकी बात को मैं अपने सामने से रख देती हूँ। जगत दीदी अपने आप में इतनी सक्षम हैं कि उनको किसी की ज़रूरत ही नहीं है कि किसी के बारे में बोलने के लिए किसी असिस्टेंट को रखना पड़े। क्यों नहीं खुल के आ रही हैं? उनको भी आने दीजिए, उनको भी बोलने दीजिए, अपनी बातें रखने दीजिए। बहुत कन्फ्यूजन है, आप इस तरह से और चीज़ों को कन्फ्यूज़ मत करिए। आप उनको सामने जो है उनकी मॉम को आप बार-बार कह रहे हो संस्कार नहीं दिए, संस्कार नहीं दिए, संस्कार नहीं दिए, और आप उनको उल्टा-सीधा बोल रहे हो। पर उस बात को बोलने के लिए आप अपने संस्कार खो दे रहे हो। आपके संस्कार क्या हैं? आपके ही संस्कार गलत दिख रहे हैं भई। आप क्यों गलत जा रहे हो? ये मतलब एक बहुत हमारी तरफ कहावत कही जाती है, फटे में टांग अड़ाना। ये फटे में टांग अड़ाने वाली बात लग रही है। और वो बहुत बचकाना है कि जब हमरा के गुस्सा आवेला तो हमके भोजपुरी बोले के मन करेला। भाई, भोजपुरी हमनियों के बोले ली जाए, हमनियों के खूब भोजपुरी आवेला। बट ये एक मतलब इस टाइप ऑफ रोस्टिंग कि आप उसको रोस्ट करना चाह रहे हो, बट वो मजाक लग रहा है। रोस्ट नहीं लग रहा है, मजाक लग रहा है। मत करिए ऐसा, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। चीज़ों को कंक्लूज़न में लाइए, चीज़ों को कैसे सही किया जा सकता है उस पे लेके आइए। आप अगर जो दोनों के बीच में थी, तो उनको कैसे बीच से सही किया जा सकता है उनको करिए।
बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। कोशिश करिए फिर से सही चीज़ों को करने की, और अगर जो आपसे कोशिश नहीं कर रही है, तो काइंडली चीज़ों को स्टॉप करिए। उन सचिन मनीषा को देखिए ना, अपनी डेली ब्लॉगिंग करना शुरू कर दी उन्होंने। आप भी करो, जगत दीदी को बोले वो भी करें। और अगर जो नहीं कर रहे हो, तो इस तरह की चीज़ें क्यों ना रहे हो? आप लोग तो आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये प्रूफ, वो प्रूफ, ज जेल होगी। जो होगी तो होने दीजिए ना। उन्होंने जो कांड किया है, उस कांड के लिए तो उनकी जेल बनती है। अब मान लीजिए कि सज़ा के तौर पे अगर जो सज़ा मिलनी चाहिए, तो दोनों को सज़ा मिलनी चाहिए। दोनों की सज़ा होती है, तो दोनों को सज़ा मिलनी चाहिए। क्या दोनों को सज़ा होती तब तो अभी तो ये मान लीजिए ऑनलाइन में है। आप ये बताइए, आप मोटा-मोटा देख लीजिए कि ऑनलाइन में अगर तो मैं वर्ल्ड वाइड बात करूँ, तो कितने लोग देख रहे होंगे इस यूट्यूब पे इस सिलसिले को। बट अगर ये ऑफलाइन चीज़ें होती, जेल जाती, ये तो उससे भी बड़ी बात हो जाती ना। तो चीज़ों को कैसे सँभाला जा सकता है, उसको समझिए। आई रिस्पेक्ट टू अर्थ मॉम देहरादून। सटीक बातें हैं। अगर जो आप उनकी वीडियोज़ देखिए एक बार, आई रियली, रियली एप्रिशिएट अर्थ मॉम। बहुत अच्छे से बता रही हैं। थैंक यू अर्थ मॉम, आपके मैं आपके आपको बहुत वो करता हूँ। मत करिए, प्लीज़, प्लीज़ मत करिए।